जय हिंद साथियों। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सेंटर के आसपास होंगे, ये जाने की सोच रहे होंगे। तो सभी को बेस्ट विशेष मेरी तरफ से कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपका एग्जाम आपके हित में हो। आपने जो मेहनत की है उसका फल मिले आपको। तो आज ही हमारा ये कह सकते हैं अंतिम प्रैक्टिस सेट है इस सत्र का। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। और आप बेझिझक एग्जाम देने जाइए बिना मेंटल प्रेशर के, क्योंकि आपने जो मेहनत कर रखी है उसका फल तो जरूर मिलना है। आपको भी पता होगा पेपर देने जाने से पहले कि आपने जो मेहनत की है वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है कि नहीं। आप अगर एक बार एग्जाम दे आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कैसा होता है। लेकिन एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले मैं इतना बता देना, जो बिल्कुल भी आप अगर आपने मेहनत की है तो स्ट्रेस मत फील करिए। एकदम ऐसे जाइए कि आपको सब कुछ पता है लगभग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आज के। कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। तो 14 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। 14 का सीपी 10 के एसपी के क्या है बेटा? बराबर है। तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो सीपी अपॉन एमपी ये हो जाएगा 10, और ये 14 इधर आ जाएगा डिवाइड में, बटे में। अब देखो यहां से कुछ कट रहा है, काट दीजिए। क्या कट रहा है? ये कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार? 7 बार। ठीक है। अब पूछा क्या गया है वो देखिए। पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी एमपी कहां से आ गया भाई? ये एसपी था क्या? एसपी। तो आपने देखो, आपने जो है 5 की खरीदी है सामान और 7 की बेची है। 5 की सामान को अगर आप 7 में बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट होगा। कितने की सामान पर? आप बोलेंगे सर 5 की सामान पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करवा दीजिए? गुणा। 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20। और 20 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा? 40। 20 दूनी आ जाएंगे 40%। यानी 40% इज द राइट ऑप्शन बी। 40% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इधर उधर है, उससे आपको नहीं घबराना है। कभी कभी ऐसी लैंग्वेज के सवाल आते हैं जो हो सकता है आपको बहुत तंग करें। तो ऐसी लैंग्वेज देख के आप सवाल को स्किप कर देना। और अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो इसे अटेम्प्ट करें, नहीं तो छोड़ाएं सवाल। क्योंकि आपके अगर वाई ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं, 50 में से आपको लगभग ये सोचना है कि 35 प्लस नंबर करने हैं। और 40 से ऊपर होंगे भी नहीं सही जल्दी से। अगर बहुत ही प्रैक्टिस आपने कर रखी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये सोचिए कि मुझे पूरा पेपर करने की मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मुझे इस एग्जाम में पास होना है अच्छे से। ठीक है। अनुज का वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। यदि राज का वार्षिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% हो। तो पहले पहले लाइन को सॉल्व कर लो। अनुज एक लड़का है, अनुज, इसका जो सालाना वेतन का 20% है, इसके वार्षिक वेतन का 20% जो है राज के वार्षिक वेतन के 75। दूसरा लड़का है राज, राज के वार्षिक वेतन का कितना परसेंट? 75% इसके बराबर है। यहां से अगर आप चाहें तो रेशियो निकाल लीजिए इनका। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 15। 4 और 15। अब देखिए यहां से अनुज बाद में निकालना है अनुज का। तो अनुज जो है, अनुज का वेतन क्या आ जाएगा? राज के वेतन का 15/4। 15/4। ये 4 गुणे में था, उधर कहां चला जाएगा? बटे में। ये एक इक्वेशन यहां से छोड़ दीजिए। अब दूसरा देखिए, यदि राज का वार्षिक वेतन, राज का जो वार्षिक वेतन है रवि के मासिक वेतन का 60% है। रवि का वार्षिक वेतन दिया गया है। पहले रवि का वार्षिक वेतन देख लो। रवि का वार्षिक वेतन है 1,44,000 रुपए।
1,44,000 ये रवि का वार्षिक यानी साल का वेतन है। तो पहले ये देखो इसका मंथली कितना आएगा, एक मंथ का। तो आप इसमें 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 बरहम 144 यानी 12,000 रुपए आ जाएगा रवि का एक मंथ का। यदि राज का साल का वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, तो ये शायद गलत लिखा हुआ है भाई, यहां राज का वार्षिक वेतन रवि के, राज का वार्षिक नहीं मासिक वेतन होना चाहिए यहां। यदि राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, तो राज का बताओ मासिक वेतन कितना आएगा, इसका 60% यानी 12,000 का 60%, और 60% का मतलब होता है 3/5। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 को 20, ये आ गया, और 24 तिहाई 7200। यानी राज का मंथली वेतन कितना है 7200 रुपए। अब यहां रख दो, तो साल का कितना हो जाएगा इसका 1 ईयर का, ये निकाल लो, तो 7200 और गुणे 12, ये राज का एक साल का आ गया। यहां वैल्यू पुट कर दो, तो अनुज का वेतन आ जाएगा, राज का जितना वेतन है यानी 72,000, 7200 गुणे 12 और गुणे 15/4। 4 से इसको काट दो 3 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7200 और गुणे 15 तिहाई 45, ठीक है, 15 तिहाई 45। और 9 के ऑप्शन से मत देखना, सब में है, ठीक है। तो देखो इस दर 15 का जीरो में 45 का जीरो में जीरो, 45 दूना 90, हासिल लगे 9, 45 सत्ते, 45 दूना 90, 360, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 270 और 9 हासिल वाले 324, 324 यानी 3,24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,24,000। तो ये क्वेश्चन ऐसे बड़े होते हैं, तो इन पे लास्ट पे समय देना है, लगभग देखो 2 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना इन पे। अगला क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं देखो, टाइम अगर इसमें टाइम टेकिंग है तो अगला क्वेश्चन ऐसा होगा। अब इसका आंसर देखो 885 1 15 8 2 10, 1,000 हो गया। तो ये तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो देख के भी हो जाते हैं। कैसे देखो, ये देखो लिखा है 885 885 885, कितनी बार लिखा है 3 बार। तो अगर ये देखो तो 885 का क्यूब है यानी ए क्यूब बन जाएगा, ये 115 3 बार है तो ये बन जाएगा बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब लिखा है। ये देखो 2 बार लिखा है तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस का ए बी। और इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। इससे ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाती, ए प्लस बी बचता, ए की वैल्यू ये थी, बी की ये। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देखे, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो दोनों वैल्यू को जोड़ दो, यहाँ माइनस लिखा है तो घटा दो। 885 में 115 जोड़ेंगे 1,000 आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को, कितना आ जाएगा बेटा 1,000 आ जाएगा। ये देखो ये भी बहुत क्वेश्चन सरल है, अब इसमें क्या भाई बताया जाए। एक बैग में 8 लाल गेंद है और 12 नारंगी गेंद है। यदि एक गेंद बैग से निकाली जाती है तो लाल गेंद निकालना है हमें। कौन सी निकालनी है, लाल गेंद। प्रयोक्ता में आपने पढ़ा होगा अपने पक्ष में संभावना और बटे कुल संभावना, ठीक है। तो अपने पक्ष में कितनी है बेटा, आपको कौन सी लाल निकालनी है, तो लाल आपके पास 8 में से कोई निकाल लो। और टोटल गेंदें कितनी है 12 8 कितनी है 20, काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2/5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर बड़ा था तो बाकी क्वेश्चन भी बहुत छोटे दिए गए हैं, ठीक है। और टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आने हैं, कभी 7 कभी 8 ऐसा हो जाता है, जीएस के ऊपर डिपेंड होता है। और 15 क्वेश्चन आपको पता होगा रीजनिंग के आएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी जो है ये अंकित मूल्य, अंकित का मतलब होता है एमपी, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का 75% है, 75/100। इसको काट पीट लीजिए, इसका रेशियो बना लीजिए यहाँ,
25 तिहाई 75, 25 चौके 100। तो यह सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/4। यानी अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस कितनी होगी? 4। अब फिर से बोला गया है कि इसमें छूट दे दो। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो 4 की छूट, 4 पर आपको छूट देनी है 15% की। अगर 15% की छूट देंगे तो ये सामान 85 की बिकेगी, और 85/100 इसको काट पीट दीजिए। ये कट जाएगा 17 बार, ये कट जाएगा 20 बार, 5 से जब काटेंगे, ठीक है। और फिर ये 4 से कितनी बार? 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। ये सेलिंग प्राइस आ गई। आपने खरीदा 3 का था, बेचा आपने 3.4 का है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर 3 की सामान को 3.4 में बेचते हैं तो 0.4 का क्या होगा प्रॉफिट? कितने की सामान पर? आप बोलेंगे सर 3 की सामान पर, और मल्टीप्लाई कितने से? 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखो ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 40 और बटे 3, 13 तिहाई 39, एक बचेगा 3, 13.33% का लाभ होगा। 13.33% का लाभ होगा। कुछ बातें जरूर जानते रहना, जैसे छूट आपको सिर्फ कहां दी जाती है? मार्क प्राइस पर, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 5 घंटा में एक यात्रा पूरी करती है। तो 40 की स्पीड से कोई चल रही है गाड़ी, कार, और 5 घंटे तक चली, तो इसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली? 1 घंटे में 40, अगले घंटे में फिर 40, ऐसे करके इसने दूरी बराबर 4 गुणे समय, ये आ गया। अब ये बोला गया ना 5 घंटे में मुझे नहीं जाना, मुझे 8 घंटे में जाना है, तो बताओ गति कितनी होनी चाहिए? तो चाल बराबर, ये पहले हमने दूरी निकाल लिया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समय अब कितना है? 8, डायरेक्ट बस लगा दो अब इसको। 8 पंच 40 और 5 पचे 25, तो अब आपकी स्पीड 25 होनी चाहिए। 40 5, तो अब आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जीएस के सवाल आज शायद बाद में थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को डॉट डॉट से लिया गया है, तो आपके अधिकार देखो, रूस के संविधान से आपको याद होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे, फिर 1 बढ़ा, और एक जो बढ़ा है ये कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। किस समिति के द्वारा लिए गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। अमेरिकी संविधान यहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। यहां से ली गई थी स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका, ये यहीं से लिया गया है। मेन मेन बस याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। ब्रिटिश संविधान से यही, और 1935 का अधिनियम सबसे ज्यादा अपने यहां 1935 का अधिनियम लिया गया है। संसदीय प्रणाली यहां से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से। अपने यहां कितने आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के, 356, 52 और 60। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं स्नूकर के। किस चीज के हैं? स्नूकर और बिलियर्ड्स जिसको बोलते हैं, स्नूकर और बिलियर्ड्स, इसके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ये 27 बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं पंकज अडवाणी। वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है? वार एंड पीस, इनके लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपने पढ़ी होंगी सोने की खानें, सोने की खान,
तो यहाँ स्वर्ण क्षेत्र सोने की खाने कोलार। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ है? कर्नाटक। ये बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर आगे है। बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर, बेंगलुरु से इसकी दूरी ये कह सकते हैं 100 किलोमीटर है। ऐसे सवाल आपको जब मिलेंगे तो ये काफी परेशान करेंगे। देखो लिखा है पेंसिल, PENCIL, और ये लिखा है CEILNP, ठीक है। और दूसरा लिखा गया है FROST, इसको लिखा गया है FORST। अब बच्चा क्या करेगा, ये तो समझ जाएगा वो कि सर ये अक्षर सेम सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं, यानी इन्हीं से ये बनाया गया है। वो समझ नहीं पा रहा कि इसको इससे कैसे। देखो यहाँ PE है तो यहाँ CE आ गया। अगर ये समझ रहे हो कि E उसी जगह है, ये C को यहाँ ले आए हैं, I को यहाँ ले आया हूँ, L को यहाँ ले आया हूँ, P को उधर भेज दिया है, तो इधर देखो लास्ट वाले दोनों अक्षर सेम सेम है, F भी सेम जगह पे है, सिर्फ RO को OR लिखा गया है, बाकी तो सब सेम है। तो इसमें कोई भी नियम नहीं है बेटा, ये अलग ही दुनिया है इनकी। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखे हैं। जैसे अंग्रेजी में सबसे पहले अल्फाबेट्स में C आता है, फिर E, फिर I, फिर L, फिर N और फिर P। इसी तरह सबसे पहले F आता है, फिर O, फिर R, फिर S, फिर T। BDINSUT, BDNI। अब I के पहले N थोड़ी, N के पहले I थोड़ी ना आ जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, I जो है वो बाद में नहीं आएगा, N पहले नहीं आएगा। यहां देखो DIB, B कहां चला गया बाद में, यहां BDI है, N है, S है, TU है, यहां UT था। अब T 20 में आता है, U 21 में आता है, तो TU देखना है आपको 20 और 21, तो D ऑप्शन हो गए। ये 4 पे, ये 2 पे, 4 पे, 9 पे, 14 पे, S आता है 19 पे, T 20 पर, U 21 पर, तो BDINSTU इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है पेपर में परेशान कर दे। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 3 6 दूनी 12, 3, ठीक है। इधर देखो 3 का गुणा और -3, तो देखो 3 का गुणा करवाएंगे, 2 तिहाई 6, 6 पे 3 गए 3, 3 का गुणा 3 पे, 3 त्रो को 9, 9 पे 3 गए 6, 6 का गुणा 3 से, 36 का 18, 18 में 3 गए 15, 15 तिहाई 45, 45 पे 3 घटाओगे 42, तो 42 गुणे 3 -3 करना है। 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 126 -3 यानी 123 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 103 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए केशव ने कहा, यह मेरी माता के इकलौते पुत्र के पिता की छोटी बहन है। जब ऐसा किसी फोटो में देखते हुए बोला जाए तो ये समझ लिया कीजिए कि आप बोल रहे हैं किसी को। तो मतलब फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए केशव ने कहा, केशव का मतलब आपने कहा, ये समझ लीजिए। आपने उस महिला को कहा, यह मेरी माता के इकलौते पुत्र, माता के इकलौते पुत्र, माता का सिर्फ इकलौता पुत्र है, के पिता की छोटी बहन की फोटो है। यह मेरी माता केशव की माता का इकलौता पुत्र, यानी स्वयं केशव होगा। केशव की माता का इकलौता पुत्र स्वयं कौन होगा? केशव। और केशव इकलौते पुत्र के पिता यानी केशव के पिता की छोटी बहन, केशव के पिता की छोटी बहन, आपके पापा की छोटी बड़ी बहन कोई भी हो वो बुआ होंगी, यानी पैटर्नल आंटी बोलेंगे, पैटर्नल आंटी। जैसे मौसी होती है तो इनको मैटरनल आंट बोलते हैं, पापा की बहन को पैटर्नल आंट और मम्मी की बहन को मैटरनल आंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इसमें। नीचे एक पांच है जिसकी संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 है। इसमें सबको पता है, लास्ट वाला बस पढ़ा करो कि 4 के विपरीत कौन है। ये दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6। नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखने लगा होगा।
ठीक है, अब इसको पकड़ लो जो कॉमन हो एक, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, 2 और 4 2 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ इसमें 5 6 2 3 4 है। ठीक है, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो 1 को पकड़ लो। 1 से 4 से, 1 से 4 पर, 4 से 2 पर। यहाँ देखो 1 से 6 पर, 6 से 5 पर, 1 से 6, 6 से 5। अब जो जिसके विपरीत लिखा वही विपरीत है। 4 के विपरीत पूछा गया है, 4 के विपरीत कौन है, 6। 4 के विपरीत कौन है, ये देखो बगल वाले, ये कभी विपरीत नहीं होते। 4 के बगल में 2 1 हैं, 2 1 ऑप्शन में ही नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे सब, वैसे इससे इजी कुछ नहीं होता। ये अगर आकृति आपको दिख रही हो, मैं बताने का प्रयास करता हूं, ना दिख रही हो तो भाई समझ लेना। अब क्या बताऊं मैं, देखो यहां पर ऐसे बनेगा ये कैसे बनेगा, ऐसे। इधर को मुंह होना चाहिए, ये है ऑप्शन। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेकिन यहाँ लाइन पूरी पूरी नहीं खींची है, तो ये ऑप्शन हटा दो। अब फिर यहाँ से देखो एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचनी है। इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा है। क्या यहाँ बीच वाली लाइन भी है क्या, यहाँ ऐसे तो नहीं है। आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें एक ही बार पेपर को फोल्ड किया गया है, इस तरफ पेपर को फोल्ड किया गया है, तो ये इस तरफ खुलेगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा सबसे पहले ऐसा, फिर 0। ये बगल में इधर ऐसा आ जाएगा, ये त्रिभुज का मुंह इधर की ओर है, तो ये त्रिभुज ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो, इसमें दो दो 0 हैं, यहाँ बीच में 0 कैसे आ गए, ये नहीं हो सकता। यहाँ ठीक है, यहाँ बीच में एक ही है, इसको हटा दो। यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ये सब सेम है, लेकिन इधर जो त्रिभुज के दोनों एक ही तरफ को मुंह हो गए हैं, जबकि एक त्रिभुज इधर को है, तो जब इधर को खोलेंगे कागज को तो एक इधर को होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही। इनको शब्दकोश के क्रम डिक्शनरी के हिसाब से व्यक्त करना है, और डिक्शनरी के हिसाब से व्यक्त करने का बाबू मतलब ये होता है कि आपसे अल्फाबेट सीरीज पूछ रहा है कि जो पहले आए उसको सबसे पहले रखो। ठीक है, देखो पी आर, पी सब में है, अब यहाँ ये आर वाले हैं, तो पी ई वाले देखो, यानी शुरुआत या 4 से होगी या 5 से होगी, यानी ये 2 से शुरुआत वाला 3 से शुरुआत वाला हटा दो, या तो पी ई आर होगा, पी ई आर एम है, यहाँ पी ई आर एम है, यहाँ पी ई आर एस है, तो 4 से शुरुआत होगी। 4 से शुरुआत होने वाला आज एक ही ऑप्शन है, तो बहुत अच्छे से हो गया कि पी ई आर होगा। पी सबसे पहले पी आता है, पी सब में है इसमें जो लिखा है, पी के बाद ई आता है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, तो ई देख लिया, आर भी यहाँ यहाँ ये एस है और यहाँ एम है, तो एम पहले आता है डिक्शनरी में, तो एम से शुरुआत यानी 4 से शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज ऑप्शन ऐसे नहीं बनाए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा देख के जाना, ये फार्मूला मत भूल जाना भाई। अपराह्न 8:30 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण जब निकालना हो तो ये याद रखना हमेशा 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये फार्मूला, और ये हमेशा मॉड लगा लेना, कभी निगेटिव आंसर नहीं आएगा। 30 इंटू आवर यानी 30 गुणे आवर कितने थे 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट, मिनट का मतलब 30, तो 8 3 24 240 हो गए, 2 से इसको काट दोगे 15, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 1 16, 165, 165 35 40 75 आएगा। कितना आ जाएगा 75। ठीक है, हाँ 75 आएगा। फार्मूला मत भूलना, बाकी लगा लेंगे आप इसको। इसमें देखो एक अलग छांटना है, 4 सेम सेम टाइप के हैं और एक कुछ एक की दुनिया अलग है। सड़क, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग। क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग ये पार्ट्स हैं व्हीकल के, किसी भी व्हीकल के ये पार्ट्स हैं। अरे गाड़ी के पार्ट्स हैं, गाड़ी में क्लच होता है, ब्रेक होता है, स्टीयरिंग होती है, और ये सड़क पर ये सभी चलते हैं, तो सड़क एक अलग ऑप्शन है, सड़क एक अलग ऑप्शन है। ये यार ऑप्शन थोड़ा अजीब लग रहे हैं, 5S 10R
20 क्यों, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है। 5 के दुगुना 10, 10 के दुगुना 20, 20 के दुगुना 40, 40 के दुगुना 80 आएंगे। 80 एक ही ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। यही ऑप्शन होगा SR 19 20 19 18 17। ये क्यों होना चाहिए यहां पर बेटा, क्यों होगा? S का मतलब 19, इससे एक कम 18, 18 से एक कम क्यों, तो ये 0 बन गया है 17, और 17 से एक कम 16, और यहाँ 15 होना चाहिए, 15 की जगह O, तो ये O है, 80 O होना चाहिए। ठीक है, ये O है, 80 O होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, 80 O आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी आधार पर संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो, ये G का मतलब होता है 7, X का मतलब 24, B का मतलब 2 और D का मतलब 4। ठीक है, तो 24 और 4 28, 2 30 और 7 37। अब 37 को 19 लिखा गया है, तो हो सकता है इसमें एक जोड़ दिया गया हो, आधा कर दिया गया हो। 37 एक 38, 38 के आधे कर दोगे 19, ऐसा इसमें लगा के देखते हैं। LNRA, L का मतलब 12, N का मतलब 14, R का मतलब 18, A का मतलब 1, 8 4 12 13 14 1 15, 3 1 4 45, 45 में एक जोड़ेंगे 46, 46 का आधा करेंगे 23 आना चाहिए। ऑप्शन में 23 तो नहीं है बाबू भैया, अब क्या करें? और कुछ सोचो, ये 37 से 19 कैसे आया है? 7 3 का 21 और 2 घटा दो, गुणा करवा के 2 घटा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 3 का 21, 21 में 2 घटाएंगे 19, तो 4 पंचे 20, 20 में 2 घटाएंगे 18, बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, 7 3 के 21, 21 में 2 घटाया 19, तो 5 चौको 20, 20 में 2 घटाएंगे 18। तो ऐसे कभी खतरनाक भी थोड़ा पैटर्न आ जाता है कभी कभी, इनसे बच के रहें। ये लैंग्वेज में बड़े होते हैं लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में जरूर बड़े हैं लेकिन आसान है। ठीक है, देखो, निहारिका पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। निहारिका पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गई, ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर इसको चला दो, 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली गई, और फिर 13 किलोमीटर पीछे आती। देखो यहां है, यहां से पीछे 13 आएगी, तो 8 तो यहीं तक हो गया, यहां तक जहां से इसने स्टार्ट किया था, और इसके बाद फिर 5 आ जाएगी, तो यहां से यहां तक 13 आ गई, तो इधर 5 किलोमीटर आई, ये 13 हो गई, 8 ये यहां तक और 5 ये यहां तक, 8 5 13 हो गए। फिर वह बाएं मुड़ती है, अब यहां चल रहे हो, ऊपर दायां है नीचे बायां है, यहां बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, ये 4 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती। देखो ये 5 इधर है, बायां इधर होगा, यहां से बायां इधर होगा, ये नीचे दायां है, अब इधर को आप आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो इधर साइड क्या हो गया, दायां, तो ये 5 किलोमीटर इधर आएगी, यानी जस्ट इसके सामने आ जाएगी यहां, ये 5 किलोमीटर आ गई। फिर बाएं मुड़ती है, अब यहां से फिर से बाएं मुड़ना है, ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर, ये हमेशा जो ये वाला पार्ट होता है ये बायां है, ये दायां है, ऐसे जा रहे हैं आप, अगर कभी कंफ्यूज होते तो ऊपर की तरफ बायां, नीचे की तरफ दायां, तो इधर को गई है, कितना गई है बेटा, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो ये पूछा गया है, ये जहां से इसने स्टार्ट किया से वहां से कितनी दूर है, तो यहां से इतनी दूर है, इतनी दूर है, ये कितनी दूर है सर, ये इतनी डिस्टेंस, तो देखो ये पूरी 4 थी, ये 3 यहां आ गई, ये पूरी यहां से यहां तक 4 है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 4 थी, ये 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर बची। तो 1 किलोमीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से, जहां से इसने शुरू किया था वहां से 1 किलोमीटर दूर है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, बस ये ऑप्शन आप जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं गोवा के क्राइम मिनिस्टर, नहीं क्राइम में है, चीफ मिनिस्टर होता है भाई, गोवा के
चीफ मिनिस्टर कौन है? देखो दर्पण अगर इधर रखा है तो जो आकृति पहले है वो पहले बनेगी, यहां टी से शुरुआत होगा तो टी शुरुआत में बनेगा। अब ये यहां रखा है, जो यहां रखा है उसी तरफ से शुरुआत होगी, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये वाले वैसे भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं। इसका भी आंसर आपको अगर दिख रहा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। अगर आपको ट्रिक पता हो तो बहुत अच्छी है। ये देखो एक बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा से अच्छे से डिजाइन कर दूं। ओए भाई साहब ठीक से बन जाए यार एक बार। ये ऐसा कुछ है, ये एक बेस है, इस पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, ये एक बेस है, इस पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, ये एक बेस है, इस पे 3 बनेंगे, 9 तो ये हो गए। और एक ये बड़ा वाला 10 है, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गए आपके पास। इसके बाद देखिए ये एक ट्रायंगल है, अलग कलर इसमें दिखा दूं। ये वाला एक ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है। 10 4 14 हो गए, और ढूंढ लेना, ठीक है। 15 16 मिल जाएंगे आपको बढ़िया से। 30 लड़कों की एक पंक्ति में एक्स दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है। ये एक पंक्ति है, इसमें 30 लोग बैठालने हैं। यक्स दाहिनी तरफ से, यहां से यक्स है, किस नंबर पे है बेटा? 10th पोजीशन पे है। कौन से? 10वें, यानी इसके पहले 9 लोग बैठे हैं, ये 10वें नंबर पर है। एक्स और वाई के बीच 10 व्यक्ति हैं। अब इधर वाई तो बैठाल नहीं सकते, यहां कौन बैठा है? एक्स। वाई इधर बैठाल दोगे तो 10 लोग फिर नहीं बैठेंगे, तो वाई इधर बैठा होगा, वाई यहां कहीं बैठा होगा। इनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 10 हैं। देखो यहां तक 10 हो गए, यहां से यहां तक ये 10वें नंबर पर है। अब यहां से 10 लोग बैठे हैं तो ये 20 हो गए, तो ये कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर है। देखो ये यक्स 10वें नंबर पर है, यानी 10 लोग हो गए, इनके बीच में 10 बैठे हैं तो 20 हो गए। और ये जो वाई है 21वें नंबर पर होगा। वाई पंक्ति के बाएं छोर से, इधर से ये कौन से नंबर पर है? इधर से ये कौन से नंबर पर है? ये इधर से किस नंबर पर है? 21, उधर से पूछा गया है। तो जब हमें लेफ्ट से पोजीशन या राइट से पता हो और एक पूछी गई होगी तो आप टोटल में एक जोड़ दो। 30 है तो एक जोड़ दीजिए, और जिस तरफ से आपको वाई की पोजीशन मालूम हो उसको घटा दीजिए। -21, कितने बचे? 10। हमेशा याद रखना, जब एक तरफ से आपको पोजीशन मालूम हो किसी व्यक्ति की और दूसरी तरफ से निकालना हो तो टोटल में एक जोड़ दीजिए और फिर उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, बहुत पहले का, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ये जरूर आपको परेशान करेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन। नंद साम्राज्य के संस्थापक महापद्म नंद थे। ये ठीक लिखा है महापद्म नंद, ठीक है, शायद नंदा लिख गया है, ये नहीं है। महापद्म नंद थे, नंद साम्राज्य के संस्थापक महापद्म नंद थे। घनानंद कौन थे? घनानंद शायद वही थे जो, क्या नाम थे, घनानंद के पूरे साम्राज्य को उन्होंने नष्ट कर दिया था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, शायद ऐसा कुछ। ये क्वेश्चन भाई ऑप्शन से करना नहीं तो बहुत बड़ा है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है πr², ये दोनों बराबर है। आयत का परिमाप 150 है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 150। तो यहां से लेंथ प्लस विपरीत, यानी लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणे में उधर बटे में जाएंगे, 75 आ जाएगा। यदि लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 9 ज्यादा है, यानी इनका अंतर दिया गया है L-B, ठीक है। L-B लंबाई और चौड़ाई का अंतर 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहां 9 रख दो। इनको काट पीट लो, B से B क्या हो गया? कैंसिल। L मिलकर 2L हो गए। 75 10 85, एक कम कर दो 84। तो L कितनी आ जाएगी? 42 42। अब L का मान यहां रख दो तो B आ जाएगा।
75 माइनस 42 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में 2 गए 3 और 7 पे 4 गए 3। लेंथ आ गई 42, ब्रीथ आ गई 33। वैल्यू रखो, खत्म, ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, ये भी प्रोसेस ठीक है। एल की जगह आपको रखना है 42 और इसकी जगह 33 और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या, यही निकालना है 22। इसको काट दो, कितनी बार, 2 बार। इसको काटोगे 11 से 3 बार। इधर ले आओ, 42 गुड़े 3 और गुड़े 7 और बटे 2, 2 से इसको काट दो 21 बार। 7 त्रिक 21, 21 आर स्क्वायर बराबर 21 गुड़े 21, तो आर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। बहुत बड़ा तो नहीं है कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक सवाल है, ये जरूर कह सकते हैं। इन सवालों के आंसर आपको शायद रटे होंगे, एक ही आता है, लेकिन हमेशा देख लेना। देखो यहां देख लिया करो, जब सेम है तो आपको पता है टेन कॉट से कैंसिल होता है। टेन पे आएगा तो कॉट साथ में दिया होगा, साइन होगा तो कॉसेक होगा, अगर कॉस हुआ तो सेक होगा। और देख लो 90 हो रहा है किसका किसका, यहां देखो 6 और 84, इन दोनों का 90 हो जाएगा तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 36 और 54 का 90 हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, बस यही आंसर हो गया। 10 45 का मान कितना होता है, 1, यही पूछा गया था। वाह, क्वेश्चन हो गए सारे खत्म, क्वेश्चन हो गए खत्म। तो मुझे उम्मीद है काफी क्वेश्चन आपको आज 2-3 नए भी मिले होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर जितना हो सके, अभी अगर आप सेंटर पे नहीं पहुंचे तो आप जीएस का जो भी हो सके रिवीजन करिए, और सुबह टाइम एकदम फ्रेश मूड में जाइए एग्जाम सेंटर पे। एक बार और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आपकी मेहनत रंग लाए। थैंक यू, राधे राधे।